बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली पॉलिटिक्स में आप ट्विटर पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप गूगल ट्रेंड्स पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक ग्रुप्स में चले जाएं, व्हाट्सअप ग्रुप्स में चले जाएं, आपको इस वक्त सर फहरिस्त जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर की लीक वीडियोस का जो स्कैंडल है वही मिलेगा और उसके ऊपर ही बातचीत जो है वो हो रही है हर जगह के ऊपर। उसी हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त और बड़ी अहम खबरें जो है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। जो बुनियादी बातें थीं वो इसमें हो चुकी थी कि वीडियो कहाँ बनी, कब बनी, ये जो है वो क्या ठीक थी, नहीं ठीक थी, पर्सनल मैटर था, नहीं था, चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जो है वो सबसे अहम बातें दो तीन जो इस केस के हवाले से हैं वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ कि इस केस का बुनियादी तौर पे जो है वो नज़रियाती तौर पे क्या इख्तलाफ था नून लीग के साथ, और क्या मोहम्मद ज़ुबैर को ये सज़ा दी गई है नज़रियाती तौर के इख्तलाफ के ऊपर। और फिर जो मरीम नवाज़ के कुछ बयानात थे आज से कुछ देर पहले जो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अरशद मलिक के केस के ऊपर किए थे, वो वाक़या और ये चीज़ें जो है आपस में किस तरह से मैच कर रही हैं। फिर चौधरी निसार साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके हवाले से एक और बड़ी अहम बात कि उस वीडियो के अंदर जो मोहम्मद ज़ुबैर के कपड़े हैं वो क्या इशारा दे रहे हैं कि वीडियो आज की है या पुरानी है। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और इस वीडियो के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने इसी तरह से डिवाइड किए हैं कि आपको इस केस का जो पस मंज़र है, जो इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो समझ आ सके, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो मैं सारी तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा और तफसीली जायज़ा आपके सामने रखूँगा कि ये वाक़या किस तरफ जा रहा है और क्या ये इशारतन दे रहा है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल की निस्बत से आपका और हमारा साथ जुड़ा रहता है और ये वाहद और आसान तरीके आपके और हमारे इसी तरीके से मुस्तनद तरीन ख़बरों को लेके चलने का। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने ये खबरें आ रही थी कि मोहम्मद ज़ुबैर का नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ हो रहा है नून लीग के ख़िलाफ़, और नून लीग जो है वो उसका कुछ और नज़रियाती मामलात चल रहे हैं, उसके कुछ और पॉलिटिक्स करने के मामलात चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो नज़रियाती तौर पे इस तरह के मामलात से पीछे हट रहे हैं। किस तरह के मामलात से पीछे हट रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको चौधरी निसार की कुछ ट्वीट्स जो हैं उनको यहाँ पर कॉट करना चाहता हूँ। चौधरी निसार की तरफ से हमेशा ये कहा गया, हमेशा ये बात की गई कि मैं नून लीग को हमेशा ये समझाता था कि आप जो इदारों के साथ टकराने की सियासत है उससे बाज आ जाएं और इदारों के साथ हमेशा बातचीत के थ्रू ही आपको अपनी पॉलिटिक्स और सियासत करनी चाहिए। और जब मेरी बात ये लोगों ने नहीं सुनी, जब मुझे मेरी बात को जो है वो नहीं सुना गया, तो उसके बाद आज नून लीग का नाम लेने वाला भी पाकिस्तान में कोई नहीं है। और आप नून लीग की इस टाइम जो पॉलिटिकली पोजीशन है उसको देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। फिर एक और बात उनकी तरफ से कही गई कि जिन 15 लोगों ने मिल के नून लीग को स्टार्ट किया था उनमें से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको छोड़ के बाकी 14 लोग नहीं हैं उस जमात में। और क्यों नहीं है इसका जवाब खुद नून लीग दे कि वो उन लोगों के साथ उन्होंने क्या किया। फिर एक और चीज़ इसी केस के साथ जुड़ी हुई थी कि चौधरी निसार ने जब ये कहा कि नज़रियाती इख्तलाफ वाली जो बातें हैं नून लीग के अंदर, वो उसने नून लीग को तबाह करके रख दिया, क्योंकि नून लीग के अंदर ही इस टाइम हम सब जानते हैं कि दो ग्रुप्स हैं, भले वो दुनिया के सामने एक ही पेज पर है, एक ही चीज़ है, लेकिन अंदर उनके नज़रियाती तौर पे दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो ये कहता है कि इदारों के साथ टकराओ, इदारों को जो है वो आप उनका जो है वो कोई उनकी बात ना मानो। दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि इदारों के साथ हमेशा बातचीत करके मामलात करें। फिर एक और चीज़ के साथ मैं लिंक कर दूं ये बताने से पहले कि इस वाक़े के अंदर जो अभी ये वाक़या जुड़ किन चीज़ों के साथ रहा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आने के बाद समझ आएगी कि ये वाक़या महज सिर्फ वीडियोस का मामला है या ये किसी इंतकाम की तरफ चीज़ लेके गई है और ये प्लान्ड स्क्रिप्टेड था, ये आपको समझ आएगा। दूसरी बात, मरीम नवाज़ ने आज से कुछ देर पहले मॉडल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब अरशद मलिक का केस हुआ था सेम ये, तो उन्होंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे पास बड़ी सारी मेजर जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं और हम वक्त आने पे जो है वो वीडियोस लीक करेंगे और दिखाएंगे दुनिया को, और ये नवाज शरीफ इसका फैसला करेंगे कि वो वीडियोस कब सामने आएंगे। तो क्या उनका इशारा जो था वो अपनी इंटरनली
नून लीग के लोगों की तरफ था या एक्सटर्नली लोगों की तरफ था, उस वक्त तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी। अभी भी इस वक्त जो है ये वीडियो, इसका ये बात करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये नून लीग ने खुद इसको फैलाया, अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये बातें किस तरफ जा रही हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताऊं कि जो मोहम्मद जुबैर हैं, उनके भाई असद उमर जो हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट के साथ हैं और वो इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, और जो मोहम्मद जुबैर हैं ये नून लीग को, और इनकी आपस में बड़ी देर से ये टसल भी चल रही थी। और शायद ये लग रहा है कि असद उमर जो थे उन्होंने नज़रियाती तौर पे मोहम्मद जुबैर को कायल कर लिया था और वो नून लीग को छोड़ने की उनकी बातें सामने आ रही थी। तो फिर जब ये चीज़ हुई तो फिर यहाँ से मामला ये भी समझ आता है, या डॉट ये भी कनेक्ट होता है कि शायद उनको नून लीग छोड़ने की बातों के ऊपर ये सज़ा दी गई है या कोई मामला इस तरह से किया गया। खैर, ये कुछ इसकी डॉट्स हैं जो पस मंज़र वाले थे। अब बात करते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें, इस बात से भी कबल मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम हरगिज़ इस हक़ में नहीं है, मैं पर्सनली इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को जो है वो आप डिस्ट्रॉय करें, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें। लेकिन अभी आपको ये केस समझना पड़ेगा कि ये पर्सनल लाइफ से चीज़ बढ़ के आगे आ चुकी है। मोहम्मद जुबैर जो हैं इनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है ब्रा, क्योंकि वो जो हैं वो प्रीवियस एक सूबे के गवर्नर रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन रहे हैं, अभी भी नून लीग के स्पोक पर्सन है। तो अभी ये मामला जो है, और फिर जो ये बातें हैं कि उन ख़वातीन को नौकरियों का झांसा दे के ये मामला किया गया, तो अभी ये पर्सनल मैटर नहीं है। और फिर भी इसके बावजूद मैं लोगों से कहूँगा कि उस वीडियो को प्लीज़ शेयर ना करें, उसको जो है वो तहकीकाती इदारों तक ही रहने दें, जर्नलिज्म तक ही रहने दें। उस वीडियो को अगर आप गौर से देखते हैं तो उस वीडियो के जो मोहम्मद जुबैर के कपड़े हैं, जो मुझे महसूस हुआ वो विंटर कलेक्शन वाले कपड़े हैं। और आप जानते हैं कि अभी तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा मौसम नहीं आया कि जिसमें आप स्वेटर या कोई और चीज़ पहन सकें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कोट पहना हुआ है, लेकिन मैं अभी तक भी इस कोट के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फ़ौरन ये उतार देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है वो अभी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता। लेकिन उस वीडियो के अंदर जो कपड़े हैं वो विंटर कलेक्शंस वाले हैं, तो इससे ये चीज़ कनेक्ट होती है कि ये वीडियो अभी की नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर है, अभी जो है ना वो इतना मौसम नहीं आया, वीडियोस पुरानी हैं, किसी के पास थी और अभी इसको लीक किया गया। तो ये डॉट भी जो है उस बात के साथ कनेक्ट होता है कि फिर अभी किन मकासद के लिए इनको लीक किया गया। दूसरी बात इस पे ये है कि जो अभी नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, जो अभी वो ये बात कर रहे हैं कि हम जो है वो जो पीडीएम से भी वो लोग वापस आ गए, और मरीम नवाज का जो है वो ये भी अभी मौक़िफ़ है कि हम इदारों के भी जो है वो, जैसे आपको याद होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने फ़ौज के ऊपर भी एक हमला किया कि हम तो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं थे। और उस एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो नून लीग अपने ही पाँव के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है ना डगमगा रही है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर मोहम्मद जुबैर का क्या मौक़िफ़ सामने है। मोहम्मद जुबैर के साथ जो है वो मंसूर अली ख़ान सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गरीदा फ़रूकी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बात की और इन दोनों के मौक़िफ़ को इन दोनों ने जो है वो मोहम्मद जुबैर के मौक़िफ़ को अपने ट्वीट्स के ऊपर शेयर किया और कहा कि मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि ये वीडियो मेरी नहीं है, ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा है और मैं इसकी तहकीकाती जो है बाकायदा तौर पे तहकीकाती कमेटी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसका जो है वो आप टेस्ट करवाएं फॉरेंसिक, और ये पता सबके सामने आएगा कि ये मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। तो ये बात भी जो है वो उन्हीं डॉट्स के साथ कनेक्ट हो रही है जिसको मैं पीछे से लेकर चल रहा हूँ कि ये मामला ये किसी और तरफ मामला जा रहा है और ये सज़ा और जज़ा वाला मामला जा रहा है, और शायद ये कोई बहुत बड़े जो है वो आने वाले दौर की प्लानिंग हो रही है जिसका अभी से ये लिखे जाने वाला स्क्रिप्ट था। खैर, इन सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद मुझे तो ये मामला भी जो है वो सिर्फ ये लग रहा है कि या तो ये इंटरनली पॉलिटिक्स हो रही है नून लीग की, और या ये जो है वो बाकायदा तौर पे कैंपेन की गई है मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। खैर, इस सारी तफसीलात को जो है वो यहाँ पे समेटते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और देखते हैं कि इसका अगला रंग क्या होता है। जैसे इस वाक़े की, इस नौयत की अगली कोई अपडेट आती है आप तक हम पहुँचाएँगे और बर वक्त जो है वो आपको ख़बर से आगाह रखेंगे। अभी इन सारी डिटेल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दुआ चाहूँगा, आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, इस वीडियो को जो है वो किसी भी जगह पे फैलाएं मत, क्योंकि ये महज़िब कौमों की निशानी नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमें नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हमें नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।